Morning students, I welcome you all in online study classes of Sky International School. Students, today I am going to teach you English language lesson number 4, the verbs and kinds of verbs. Okay students, in previous class 3 already you have gone through the topic verb, okay, but in that class there was not kinds of verb. In this class you have to go through the kinds of verb. First of all, I will explain you the definition of verb. After that I will explain you how many kinds of verbs are there and what is the definition of that kinds. Okay, for that you all just pay attention and be with me. Students, first of all I will tell you the definition of verb, that all doing or saying words are called verbs. ठीक है, वर्ड्स विच टेल अस व्हाट पीपल आर थिंग्स आर डूइंग आर कॉल्ड वर्ब्स. इसका एक इजी डेफिनेशन ये भी होता है कि ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. जो भी एक्शन वर्ड्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, वो वर्ब करते हैं, जो वर्ब कहते हैं, जो हमारे एक्शंस को शो करते हैं. अ वर्ड विच शोज एन एक्शन इज कॉल्ड अ वर्ब. Okay students, this is a very simple definition of verb, that all doing or saying words are called verb and all action words are called verb. For example, you can see run, swim, dance, burn, etc. In sentence you can see the verbs. Raman runs. Raman क्या करता है? Raman दौड़ता है. Runs, it shows the action of Raman, so runs is a action word and it is called a verb. Next is fish swim in the river. मछलियाँ क्या करती हैं? नदी में तैरती हैं. Swim, it shows the action of fish, that is why it is a verb. The next one is the cows eat grass. गाय क्या करती है? घास को खाती है. Eat क्या है यहाँ पे? Eat एक्शन को शो कर रहा है, मतलब कि eat हमारा verb है. The tailor made shirts. टेलर क्या करता है? शर्ट्स को बनाता है. तो made यहाँ पे क्या है? बनाना यहाँ पे एक्शन को शो कर रहा है, टेलर के एक्शन को शो कर रहा है, तो ये हमारा वर्ब है. इसका मतलब कोई भी वर्ड जो हमारे एक्शन को शो करता है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, मतलब डूइंग आर सेइंग, ठीक है, जो हमारे एक्शंस को शो करता है वही क्या है, वो हमारा वर्ब है. ओके, नाउ ऑल ऑफ यू कम ऑन द नेक्स्ट थिंग, काइंड्स ऑफ वर्ब. स्टूडेंट्स, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब. First is transitive and the another one is intransitive. Okay, transitive verb and intransitive verb. First of all, we will see the definition of transitive verb. A verb that requires an object to complete its sense is called a transitive verb. इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी क्रिया को अपने सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी चीज़ की, किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. मतलब अगर वर्ब को अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब होता है. और एकदम ठीक इसके उल्टे, अगर वर्ब को अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डज नॉट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, तो इसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. जैसे देखिए, सी द एग्जाम्पल्स. टॉम शट द डोर. टॉम क्या करता है? दरवाजे को बंद करता है. अगर मैं कह देती टॉम शट, तो इसका सेंस कंप्लीट नहीं होता, और इसीलिए इसके सेंस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हमको द डोर लगाना पड़ा. तो यहाँ पे डोर क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा. और जब भी वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है तो इट इज़ कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब. अगेन यू जस्ट गो थ्रू द डेफिनेशन, दैट अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, टॉम शट द डोर, डोर इज ऑब्जेक्ट. रोहन इज राइटिंग अ लेटर, लेटर इज अ ऑब्जेक्ट. द काउ ईट्स ग्रास. क्या खाता है? घास खाता है. तो घास क्या होगा यहाँ पे? ऑब्जेक्ट. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वन, intransitive verb. The second kind of verb is intransitive verb, and the definition of intransitive verb is a verb that does not require an object but makes good sense by itself is called an intransitive verb. यानी कि जब verb को अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. लाइक आई एम अ टीचर. यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. वी आर फार्मर्स. इट इज़ अ रोज. तो सेंस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, सो इट इज़ कॉल्ड अ इंट्रांजिटिव वर्ब. स्टूडेंट, इज इट क्लियर? सबसे पहले आप वर्ब देखिए. ऑल डूइंग आर सेइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब,
words which tell us what people are things are doing are called verbs. ठीक है, verb मतलब action words. Action words ही हमारे verb हैं. इसके दो kinds हैं, transitive and intransitive. ट्रांजिटिव वर्ब वो है जिसको ऑब्जेक्ट अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, और इनट्रांजिटिव में वो खुद ही अपना सेंस कंप्लीट कर लेता है, उसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है. एंड एट लास्ट आई विल टेल यू द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑल्सो. वर्ड्स दैट आर एडेड टू द वर्ब्स टू कंप्लीट देयर मीनिंग आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स आर इधर नाउन और प्रोनाउन. ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट्स क्या है. ऑब्जेक्ट्स वो है जिसको हम वर्ब में ऐड करते हैं वर्ब के सेंस को कंप्लीट करने के लिए. ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो नाउन भी हो सकते हैं और प्रोनाउन भी हो सकते हैं. देखिए यहाँ पे टॉम शट द डोर. डोर यहाँ पे क्या है, नाउन है. रोहन इज राइटिंग अ लेटर. लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये नाउन है. सेम लाइक दैट द काउ ईट्स ग्रास. ग्रास यहाँ पे क्या है, नाउन है और ये ऑब्जेक्ट है. ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? Just revise the definition of noun and its kinds. In next video I will explain you the exercises. Till then you all just revise it and stay your home, stay safe. Thank you.